स्वागत है मित्रों आपका। मीन राशि वालों का मई के महीने में भाग्यफल कैसा होगा। मीन राशि जल तत्व प्रधान स्वामी आपके देव गुरु बृहस्पति बुद्धि के ज्ञान के आचार्य एक प्रोफेसर हैं, एक टीचर हैं, दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका भाग्यशाली रत्न जो है वो मूंगा है। और शरीर की रक्षा के लिए इनका रत्न जो बनता है वो पुखराज बनता है, इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। और पब्लिक रिलेशन जहां जोड़ेंगे, मैत्री के संबंध जहां बनाएंगे, वहां मोती रत्न लगभग 10 कैरेट से ऊपर हो तो बहुत शुभ है, 12 कैरेट का हो तो अति उत्तम है, 16 कैरेट का मिल जाए तो भाग्य विधाता हो जाता है। चंद्रमा की 16 ही तो कला होती है। आपके लिए सबसे खास बात क्या है कि सबसे बड़ी बात, भगवान परशुराम की जयंती 1 मई की हमने बताया, अक्षय तृतीया 2 तारीख की है। कोई व्रत उपवास करना हो तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा 14 मई की है। ये बहुत उत्तम उत्तम बात है। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने का दिन है, गुरु कृपा लेने का दिन है। कहते भी है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। और वट सावित्री व्रत भी है। वो बेटियां जो पति सुख चाहती हैं, जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ, उनको विवाह करना हो तो वट सावित्री व्रत रख सकते हैं। जिनकी पत्री में कोई मंगलिक इत्यादि दोष हो या अन्य कोई दोष हो, पति की आयुष्य की कमी का दोष हो, पति बीमार रहते हो, रोगी रहते हो, तो उनके लिए भी ये व्रत करने से बहुत लाभ होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मीन राशि मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने जब लिया था तो यही मत्स्य राशि, यही मछली की राशि थी। इस राशि को बहुत गौरव प्राप्त है। ये बहुत स्पिरिचुअल राशि है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 4 राशियां बहुत डिवाइन हैं, स्पिरिचुअल हैं। चलिए बात करते हैं 2 तारीख तक की यात्रा कैसा रहेगा। समय बहुत अच्छा रहेगा, संबंध अनुकूल बनेंगे, मित्र मिलेंगे, परिवार में थोड़ी खिन्नता होगी। जो मान सम्मान आप चाहते हैं अगर वो घर नहीं मिलता तो दुख होता है और जी करता है घर छोड़ के चला जाओ। छोटी सी बात पर पत्नी के साथ बस ऐसे ही तर्क वितर्क हुआ। मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो कुछ कहना चाह रही थी, बात बिगड़ गई। और फिर आपको भी तो गुस्सा आता है तो एक की 2 सुनाते हो ना, कहां पीछे रहते हो। बोलने में तो बहुत चतुर हो, व्यंग तुम्हारी खूबी है। देखो व्यंग बहुत अच्छा है लेकिन कांटे से ज्यादा चुभन देता है। मुझे लगता है अपने परिवार के संबंधों को महत्व दें। पत्नी रूठ के चली गई हो या तुम रूठ के जा रहे हो तो जरा रोको। ये 2 तारीख तक तो ध्यान रखना पड़ेगा, आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बार बार बताऊंगा आपको। अपनी वाणी पे कंट्रोल करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपनी बोलचाल के तरीकों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव हो तो अच्छा। 5 तारीख की स्थिति हम क्या देखते हैं। 2 तारीख और 5 तारीख के बीच में कुछ शुभताएं देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। 1 तारीख से 2 तारीख तक हमने बताया घर का वातावरण ध्यान रखें। फिर 2 से लेके 5 तक हमने आपको बताने जा रहे हैं कि ये स्थिति अनुकूल है। इसमें खास बात यह है कि बुध वृषभ राशि में आ जाते हैं। एक तो ये परिवर्तन हो रहा है और दूसरी बात क्या है कि परिवार का वातावरण अब शुभ है। वो जो कलेश टेंशन थी वो दूर हुई। दरअसल हमेशा ही तुम्हें लगता है परदेश में हूं, घर छोड़ के दूर चला गया हूं, कोई प्यार ही नहीं करता। और घर वालों से तो बहुत उम्मीदें होती है ना, वो भाई, वो बहन, वो परिवार याद आता है। याद आता है अपने स्थान के मित्र। अब तो घर छोड़ के दूसरी जगह आ गए ना, तो ये यादें तंग करती हैं। पर मुझे लगता है वर्तमान में रहो और आज क्या जरूरत है उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो। ये आपके लिए अच्छा है और आपके लिए शुभ भी है। चलिए हम बात करते हैं 7 तारीख की स्थिति क्या बनती है। शुभ है, अच्छे मित्र। आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एक प्रोफेसर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। तो परोपकार में ध्यान दीजिए, दूसरों का मार्गदर्शन करिए, कभी दूसरों के दुखों में काम आ जाइए, कभी दूसरों के आंसू पोंछ दीजिए, लाभ होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्र आपको, परिवार वही नहीं जो माता पिता ने भाई बहन हमें दिए, वही हमारा परिवार नहीं है।
हमारी पत्नी और हमारे बच्चे ही हमारा परिवार नहीं है। अगर दृष्टि विहंगम हो, अगर दृष्टि वेद के ऋषि के अनुरूप हो, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही तो कुटुंब है। यहां कौन पराया है? संपूर्ण मनुष्य जाति अपनी ही तो है। ये क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संकीर्णता के दायरे ही हमें क्रोध और आवेश में पैदा करते हैं। यहां कोई पराया नहीं है। आप अपने को जाने तो सभी आपके अपने हैं, और अपने को ना जाने तो सभी पराए हैं। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, भगवान शिव की आराधना करें। ओम सोमेश्वराय नमः, यह मंत्र आपके लिए बहुत शुभ है और अनुकूल है। हनुमान जी की उपासना आपके भाग्य को बढ़ाने वाली है। भगवान शिव की उपासना मैत्री के संबंधों को विकसित करने वाली है। चलिए हम बात करते हैं 12 तारीख की स्थिति में। ये शुभ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पॉजिटिव होंगे, संबंध अच्छे बनेंगे, महिला मित्र के साथ भी संबंध बड़े अच्छे हो रहे हैं। प्रेम के तो भूखे हो ना मीन तुम, जहां से तुम्हें प्रेम मिलता है तो वहां जुड़ जाते हो। प्रेम कोई बुरा नहीं है, पर एक बात मैंने सुनी है कि प्रेम का पंथ कराल महान, तलवार की धार पे धावनो है। कलयुग है, सहयोगीपन, सहानुभूति बुरे कब है, लेकिन कभी कभी दूसरे गलत समझते हैं, परिभाषाओं के अर्थ फिर अनर्थ में बदल जाते हैं, फिर अपमान और अपयश का दौर शुरू हो जाता है। सो बी केयरफुल, वहां आप थोड़ा ध्यान रखिए। पति पत्नी के संबंधों में पॉजिटिव रहिएगा। क्रोध और आवेश से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 तारीख में मित्र एक चेंज हो रहा है कि सूर्य भी वृषभ राशि में आ गए हैं। अब शुक्र की राशि में ही बुध, शुक्र की राशि में ही सूर्य, शुक्र को आवेश आ रहा है, क्रोध आ रहा है। लेकिन ये शुक्र क्रिएटिव बहुत है, ये यारों का यार है, ये एक अच्छा पेंटर है, नर्तक है, कवि है, फिल्म से बड़ा प्यार है, संगीत से बड़ा रुझान है। और तुम्हारा भी तो यही टेस्ट है, तुम्हारा पराक्रम भी तो इन्हीं लोगों से मिलता है, जो संगीत के हो, काव्य के हो, जो सुंदर हो, जो अच्छी वार्ता करते हो, जो मधुरभाषी हो। तुम्हें इन सब ने तो बहुत आकृष्ट किया है ना, तो इसमें बुरा भी क्या है। और ऐसा लगता है कि तुला राशि में परिवार में तुम्हारे अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक घर से बाहर रहने को कभी गलत ना समझ लें, और फिर तुम्हें दुख होगा जब तुम पर मिथ्या दोषारोपण होंगे, तुम्हारा दिल दुखेगा। ये वही दिन आ गया ना डिप्रेशन वाला, घर से दूर जाने का, और ऐसा लगता है कहीं विदेश यात्रा भी ना कहीं कर लो। घर से बाहर जाने की भी यात्रा के योग तो बने हुए हैं। हाँ, एक बात कहनी है, सेहत का ध्यान रखो, तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कमजोरी बहुत तंग कर रही है ना, वीकनेस, डॉक्टर को दिखाओ, को विटामिन वगैरह लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा उचित रहेगा। और 16 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी है। क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ खेलो, और कहीं शतरंज खेल रहे हो तो वो भी अच्छा है। हाँ, एक बात कहनी है, अगर कहीं प्रॉपर्टी में कुछ रुपया लगा रहे हो तो लगाओ, मीन तुम्हारे लिए अच्छा है, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। पत्नी के नाम से और अपने नाम से, दोनों के नाम से ले लो, मेरा कहना मानो तो अच्छा ही रहेगा। हनुमान जी की आराधना करके ये काम किया जाए तो कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ भी अच्छी होती है, कर्म के साथ देव कृपाएं भी लेते चलो। ये तुम्हारे अनुकूल। 18 तारीख के अंदर आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे। जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, टीचिंग का, कोचिंग का, काउंसलिंग का, एस्ट्रोलॉजी का, स्पिरिचुअल क्लासेस का, डिस्कोर्सेस के, वकालत के, जितने भी बुद्धि से संबंधित कार्य हैं उनमें आपको लाभ होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होने वाला है। कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है, भाई के साथ मिलकर भी कोई योजना बन सकती है, फाइनेंशियल गेन होगा, ये हमारी बात ध्यान रखना। और 21 तारीख को तो निश्चित फाइनेंशियल फायदा होने वाला है। बाहर की यात्रा हो रही है, उस यात्रा में थोड़ा श्रम है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन अर्थ की प्राप्ति है। नए संपर्क जुड़ेंगे, नई बातें होंगी, घूमने फिरने की बातें हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मूवमेंट है। इसमें आप किसी के साथ जो एसोसिएट करेंगे तो उसमें आपके लाभांश होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। 23 तारीख को एक और परिवर्तन है, शुक्र जो है वो मेष राशि में आ गया। अब शुक्र जब मेष राशि में आता है तो पत्नी को क्रोध आता है, आक्रोश होता है,
पत्नी को क्रोध आने से बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़े चक्कर आने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े तनाव, ध्यान रखना हो। और अपनी महिला मित्र के साथ भी संबंध अच्छे ही रखो, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो सकता है, उसे कंट्रोल करो। एक बात कहें, मित्र क्या चाहते हैं? मित्र चाहते हैं केयरिंग, मित्र चाहते हैं प्रेम, मित्र चाहते हैं समय। ये तीन चीजें ना दो तो मित्र नाराज हैं, ये तीनों चीजें दो तो मित्र तुम्हारे अनुकूल हैं। बस ये कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। 27 तारीख, 25 तारीख को दिन बहुत अच्छा होगा, 27 तारीख को मूड थोड़े से डिफरेंट होंगे जैसा हमने आपको बताया, और 29 तारीख को समय बहुत अनुकूल है, घूमने फिरने के योग है, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, फाइनेंशियल गेन होगा, भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ विशेष कार्य की योजनाएं बन रही हैं, हो सकता है कहीं घूमने के योग बने, भगवान की दर्शन करने के लिए पहाड़ों की यात्रा हो जाए, या परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई लड़की या बेटी या बेटे को देखने के लिए कोई लड़के या लड़की वाले आए। यह घटना घूमते हुए घटेगी, मित्रों के बीच में घटेगी। और आपके पराक्रम के दृष्टिकोण से हमें एक बात कहनी है, समय अनुकूल है और आपको फायदा होगा। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है किसी महिला स्त्री के कारण, उनके प्रभाव के कारण आपको कुछ विशेष मान सम्मान मिलेगा। हो सकता है पुरानी पार्टी छोड़ के नई पार्टी में आ जाएं तो कुछ नई बातें दिखाई देंगी, कुछ नए संपर्क। आपका जो ओजस्वी स्वरूप है, जो बुद्धिमत्ता का भाग है, वो विरोधियों को भाता है। आपकी भाषण करने की कला बहुत अच्छी है। इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज ए ग्रेट पावर, दैट टैलेंट यू आर हैविंग। और हाँ, अपने हेल्थ का तो जरूर ध्यान रखो। कमर के नीचे पेन आ रहा है, उसका ध्यान देना है। थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह करते रहिए। किडनी में इंफेक्शन पहले था, स्टोन वगैरह भी था, वो बार बार तंग करता है, तो आप ध्यान दें अपने सेहत के प्रति। थोड़ा व्यायाम, थोड़ी कपालभाति, थोड़ा अग्निसार, इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। और कुल मिला के मीन तुम्हें इस महीने के लिए बता दें, पति पत्नी का संबंध अनुकूल रखें। गर्लफ्रेंड मित्रों के साथ भी आपके संपर्क पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिविटी तंग करेगी। आपके कहीं घूमने के योग हैं, पैसा कमाने के योग दिखाई देते हैं। पॉलिटिकल करियर बहुत बढ़िया है, अचानक कुछ गेंस की प्राप्ति है। और यह भी हो सकता है कि अपने ही कुछ धोखा दें और फिर आपका मूवमेंट कहीं और हो, फिर आपको दुख हो कि इन पे तो मैं भरोसा करता था, ये तो आसीन के सांप निकले। तो इन बातों का भी मीन आपको ध्यान रखना है। आपके लिए कुछ खास टिप्स मैं और दिए देता हूं। जितना भगवान शिव की आराधना होगी, शिव जी के मंदिर में ओम सोमेश्वराय नमः बोल के शिवलिंग के ऊपर जल में थोड़ा दूध मिला लीजिए। भगवान शिव को जल बहुत पसंद है। जलधार प्रिय, बहुत उन्हें उत्तम लगता है। और बेलपत्र अगर चढ़ाए जाएं, ओम नमः शिवाय बेलपत्र पे लिख दें। बीच वाले पत्र पे लिखें ओम, लेफ्ट वाले पे लिखें ओम, और आखिर में लिखें ओम नमः शिवाय। बीच वाले पे ओम, इधर नमः, इधर शिवाय। और शिवाय बोलने में शिव आय का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय शिवाय, जैसे शिव आ रहे हो। मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा आता है, और चंद्रमा कहाँ है? भगवान शिव के जटाजूट में। तो जैसे ही चंद्रशेखर कहें ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, तो चंद्र के धारक भगवान शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। चलिए मीन, आज वार्ता को विराम देते हैं और फिर शीघ्र ही मिलेंगे कुछ और विशिष्ट जानकारी के साथ। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।